हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप जो है जब भी आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है जी, तो आप कैसे देखोगे उस पीडीएफ से कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। देखो, सीट एलोकेशन का जो क्राइटेरिया रहता है वो 1 मंथ के बाद आपको सीट एलोकेशन का आता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो एक पीडीएफ आती है जिसमें 4 या 5 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास आती है, एक आता है क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स और एक आता है अ, एक हो गए क्वालिफाइंग स्टूडेंट, ठीक है। और एक वो होते हैं जिनको सीट एलोकेट हो जाती है, मतलब वो फाइनलाइज स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो क्वालिफाइंग स्टूडेंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपके 40% मार्क्स हैं, अगर आप जर्नल के हैं तो आप क्वालिफाई हैं। 35% हैं तो आप अगर उसे ओबीसी या सॉरी ओबीसी या एससी एसटी से हैं तो 35 में हो जाएगा, लेकिन अनरिजर्व्ड के लिए 40%। तो क्वालिफाइंग जितने भी जिसके जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वालिफाइड हो जाते हैं, फाइनलाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जो क्वालिफाई हो गए उनका पीडीएफ में नाम आ जाता है। मतलब ये जो पीडीएफ बनाते हैं 4 से 5 गुना बनाते हैं। अब हाँ, पीडीएफ को देख के कैसे पता चलेगा कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, सीट एलोकेशन में नाम आएगा नहीं आएगा। देखिए, अब इतने सारे बच्चों के नाम देने का एक तो इनका ये रहता है कि स्किल टेस्ट में भी निकालना होता है, ठीक है। तो फार्मेसी का तो कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, लेकिन बाकी फील्ड का स्किल टेस्ट होता है। हुँ? तो अगर हम इस पीडीएफ को भी देखें तो हम देखेंगे नीचे तक कि बहुत सारे बच्चे लिए गए। देखिए, इतनी तो हमारे पास सीट्स भी नहीं है, 300 सीट्स हैं, लेकिन 300 से ज़्यादा बच्चे होंगे अगर आप इस एक बार इस पुरानी पीडीएफ को देखिए। ये नया रिज़ल्ट नहीं है, इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो, पुराना रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास ये मतलब 300 से ज़्यादा बच्चा है, ये जितने भी पिछली बार पोस्टें थी, पिछली बार तो और भी कम थी। तो इसमें अगर देखें तो 3 चीज़ें मैटर करेंगी। एक करेंगी क्वालिफ़िकेशन आपकी, ठीक है, कि आपके सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। एक क्वालिफिकेशन मैटर करती है, एक रैंक मैटर करता है, तीसरी चीज़ है आपकी कैटेगरी, ठीक है। तीनों चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी है, डी फार्मेसी या बी फार्मेसी। क्योंकि डी फार्मेसी वालों के लिए एम्स दिए हुए हैं, बी फार्मेसी वालों के लिए ईएसआईसी दिए हुए हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें। दूसरी बात अगर हम करें तो रैंक की, ठीक है। रैंक आपका कौन सा कितना रैंक आता है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें कैटेगरी, आप अनरिजर्व्ड से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, अनरिजर्व्ड से हैं थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ होगी, एससी से हैं थोड़ी कम होगी, ओबीसी से ओबीसी की है तो थोड़ी एससी एसटी से थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब अनरिजर्व्ड से तो कम ही रहेगी, ठीक है। तो जैसे जिस भी पर्सन की मान लीजिए अगर डी फार्मेसी है, ठीक है, और मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कि किसी के 166 रैंक है, ठीक है, तो उसका हो जाता है। और किसी का 69 ही है, मतलब एक 69 लिया जाता है लास्ट में, ठीक है, और एक 166। तो जो 69 या रैंक लिया जाएगा वो था डी बी फार्मेसी का, लेकिन जो 166 रैंक लिया गया वो है डी फार्मेसी, ठीक है। तो रैंक के बेसिस के ऊपर आप पता कर सकते हैं। देखिए, आपने अपने रैंक के बेसिस, जैसे मान लीजिए ईएसआईसी ने आपके पास, मैंने एक एनालाइज़ किया था वीडियो जिसमें मैंने बताया था आपको सब कुछ। डिप्लोमा की 40 सीटें रहती हैं जिसमें, तो अगर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग देखें, मान लीजिए कि आपका रैंक आता है 40वां, ठीक है, या 50वां, ठीक है, तो उस रैंक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हाँ जी 40 सीटें हैं डिप्लोमा की, तो इतने रैंक के बाद मेरा नंबर पड़ सकता है। सेम वैसे ही डिग्री वालों का है कि मान लीजिए कि अनरिजर्व्ड की हैं 60 सीटें और आप अनरिजर्व्ड हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ अनरिजर्व का, सेम सभी कैटेगरी के लिए रहेगा। 60 सीटें अनरिजर्व्ड की, तो आपका रैंक है मान लीजिए 54, ठीक है, तो आपके चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका रैंक है 61, ठीक है, तो भी चांसेस, मतलब तो फिर ऐसा होता है कि कम चांसेस रहते हैं। अगर 60 ही सीट हैं अनरिजर्व की तो बहुत कम चांस रहेगा, मतलब 60 से कम कम है तो आपका चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि पीडीएफ में अगर नाम है तो आपका सिलेक्शन हो गया। पीडीएफ में 4 या 5 गुना ज़्यादा नाम दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं वो सीट नहीं लेते हैं, या किसी वजह से मतलब सीट छोड़ देते हैं वेकेंट, तो उनकी सीट जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा जिसका रैंक बहुत ज़्यादा हो उसको मिल जाती है कई बार, ठीक है। सेम डी फार्मेसी वी फार्मेसी क्वालिफिकेशन की बात की, और सेम आपके पास कैटेगरी की बात की। आप कैटेगरी को देख के, रैंक को देख के जो है वो पता लगा सकते हैं कि इतने सीट्स हैं हमारे पास और हमारा रैंक इतना है, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है वो सीट्स जो है वो प्रोवाइड होती है। तो एक छोटा सा कन्फ्यूज़न था, मुझे पता है कि ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता है नहीं है कि ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि
पीडीएफ में 4 से 5 गुना लोग जो हैं वो लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए फिर आपने एक बार पीडीएफ चेक किया, फिर आपने देखना है कि आप उस रैंक के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आई होप आपको मैं समझाने में मतलब सक्षम हूँ और मतलब समझा सका हूँ अच्छे से, और नहीं भी समझ आया होगा तो आप मेरे को बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।